नाज़रीन, बजट पेश कर दिया गया और उसके दौरान हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ थी और उस नाराज़गी का इजहार बाकायदा किया गया और अब मनाने के लिए एक मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और ये मुलाकात अब से कुछ देर के बाद होगी। इस पर भी ज़ाहिर हमने बात करनी है। शामी साहब, मौखर हो रही है, पहले 4 बजे का टाइम फिर मौखर हुई, फिर अब 7 बजे का को होगी, मगरिब के बाद होगी जी। अब ये कहा जा रहा है कि होगी, हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों इतनी अहमियत की हामिल ये मुलाकात है शामी साहब? तहफ़्फ़ुज़ात की बात हो रही है कि जी पीपल्स पार्टी को मुस्तक़बिल की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी तो जो होती ना, क्या कहते हैं, फफा कुटनी कहते हैं ना, फफे कुटनी, फफे कुटनी पंजाबी में फफा कुटनी का। अच्छा, तो एक लगता है आपको फफा कुटनी का सा किरदार है सियासत में। अच्छा, तो सारे पहले तो जो मुस्तकिल यानी मनसब है वो संभाल लिए हैं, सदर उनका मुंतखब हो गया ज़रदारी साहब, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट उनके बन गए गिलानी साहब, अब उसके बाद गवर्नर पंजाब पर हाथ साफ कर दिया उन्होंने, वो भी उनके गवर्नर बन गए। केपी के गवर्नर भी कुंडी साहब बन गए। अब उन्होंने कहा हम तो काबीना में नहीं आएंगे, बाहर रहकर सपोर्ट करेंगे। अब कुछ काबीना पे भी राल टपक रही है और पंजाब जो है उसमें भी हो रहा है। हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं पंजाब में स्पेस मिलनी चाहिए। अब पंजाब वो ये भी कहते हैं कि कोई मुआहदा हुआ है तहरीरी, तो वो मुआहदा जो है वो भी मंजर आम पर आ जाना चाहिए। खुफिया बातें क्यों हैं? अच्छा, मुआहदे की बात, दिलचस्प बात ये शाम साहब वो कर रहे हैं जो खुद कहते थे कि जी मुआहदे जो हैं वो कोई आसमानी सहीफे नहीं होते। बहरहाल जो भी अगर मुआहदा हुआ, कहते हैं ये कोई कुरान हदीस है, लेकिन बहरहाल अगर मुआहदा हुआ है, ज़बानी भी हो या तहरीरी हो, उस पर पासदारी होनी चाहिए। लेकिन हमें बताया तो जाए ना कि मुआहदा क्या है। अब वो वक्तन फ़वक्तन अपना दबाव बढ़ाते हैं। अब उनको मालूम है कि अगर वो बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे यानी तो मुश्किल हो जाएगी मुस्लिम लीग नून के लिए बिल का पास होना। नहीं, अब होगा ये ना, एक तो ये है कि वो कहेंगे हम बाइकाट करते हैं। ठीक है, अगर बाइकाट करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर तो बजट पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी हैं उनके वोट इस वक्त जो पीटीआई के वोट हैं उनसे ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक तो है। वो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग जो हाजिर होंगे उनकी वो वोट डाल देंगे। ठीक है, तो बजट पास हो जाएगा। अच्छा, अगर वो कहते हैं हमने बजट की मुखालफत में वोट देना है तो फिर और बात होगी। अब बजट की मुखालफत में वोट देंगे तो हर चीज़ ज़ेरो ज़बर हो जाएगी और ख़ुद भी धड़ाम से गिरेंगे। मगर मसला ये है कि अब बड़े पॉलिसी के मामला हैं, अब बोझ नहीं उठाना चाहते। बार बार कहते हैं बोझ कैसे उठाएं? भाई बोझ तो उठाना होगा ना। अब गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है बैठ के तय कर ले, नहीं तो फिर दमादम मस्तकल अंदर जो होगा देखी जाएगी। अब यहाँ अब मसला क्या हुआ है? अब जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं सरदार क्या नाम है किनका? सलीम हैदर, सरदार सलीम हैदर, और वहाँ के कुंडी साहब फैसल करीम केपी के अब वो सियासी मामलात पर बहुत बेधड़क का ज़ाहिर ख्याल फरमाते हैं। अब उनकी खिदमत में मौदबाना अर्ज करना है, उनको मालूम होना चाहिए जब गवर्नर बन जाता है ना तो वो अपनी पार्टी का तर्जमान नहीं होता, फिर वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है। तो सियासत पे ये तो जुबान बंद रखे। अब उनसे बोल कर बोले, आपको पूछ रहा है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पूछता है गवर्नर पंजाब से या गवर्नर केपी के से, उन्होंने कहा भाई आप पीपल्स पार्टी के किसी ओहदेदार से पूछ लीजिए या एमपी एमएनए से बात कर लें। वो जो भी है, मगर वो ज़ाहिर ख्याल फरमाते हैं बेतकल्लुफ। ये भी एक पार्लिमानी आदाब की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, तो बहरहाल अब वहाँ के जो गवर्नर है सिंध के वो तो लगे हुए हैं जनाब खिदमत करने पर और बच्चों की तरबियत दे रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हुए हैं गरीबों पे, यतीमों पे, बेवाओं पे, ठीक है, एक बड़ा वेलफेयर का काम कर रहे हैं। सियासी मामलात में नहीं बोलते। आप भी ऐसे काम करें। लेकिन सर वो कुछ दीगर मामलात में बोल देते हैं, बस जो कुछ भी है, लेकिन बात सियासी अदालती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, ना करना चाहिए। गवर्नर का ये काम नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल अब तो बिलावल साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। अब जाहिर है कि कई नुकात ऐसे हैं जिन पे इख्तलाफ है और बजट में जाहिर है टैक्स भी लगे हैं, बोझ भी पड़ा है और